अच्छा आप सोचो मैम तो चार्टेड अकाउंटेंट है, मेरे को तो अकाउंट्स और इन सब के बारे में पता होना चाहिए, बट जब तक मेरे को ये सब नहीं पता होगा मैं इस नॉलेज का बेनिफिट कैसे लूंगी? तो द बेस्ट वे टू अर्न इज टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट जिसमें आप जी रहे हैं। अमेरिका में अगर जाके सेटल हो रहे हो तो आपको पैसा कमाना है, तो क्या कौन सा एनवायरमेंट समझना पड़ेगा? अमेरिका का। इंडिया में पले बड़े हो और यहीं पर अगर अपना अभी आगे का करियर बना रहे हो या देख रहे हो तो अंडरस्टैंड योर एनवायरमेंट। तो एलपीजी अगर नहीं आता तो क्या ये सब पॉसिबल होता? ऑनलाइन ट्रेड, आज आप यहाँ बैठे बैठे ऑनलाइन सारा सब कनेक्टेड हो गया, आप प्राइसेस पता कर सकते हो यहाँ बैठ के कि अमेरिका में कोई चीज कितने में बिक रही है। किसने हेल्प किया इसमें? पहले तो गवर्नमेंट ने कि भाई उन्हें अलाउ करा कि कर लो भैया, फिर उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन ठीक करा। अब मैंने जैसे एग्जांपल दिया था मंडी द्वीप में मेरी जूते की फैक्ट्री, अब मेरा डिमांड आया केरला से, अब रोड ही नहीं है, ट्रेन ही नहीं जाती वहां, तो क्या मैं मेरा जूता पहुंचा पाऊंगी वहां? तो गवर्नमेंट का क्या फर्ज बना? गवर्नमेंट ने देखा बिजनेसेस क्यों पीछे हैं, तो उन्होंने देखा भाई ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है, लॉजिस्टिक, उस पे काम करा। फिर कम्युनिकेशन चैनल पे काम किया कि पहले के टाइम पे एक फोटो इधर से उधर भेजने में 5 रुपए लगते थे, आज आपको किसी को कुछ पसंद भी करवाना है तो यू सेंड मल्टीपल फोटोज कि भाई फोटो देख के पसंद कर, क्या इट कॉस्ट यू समथिंग? टोटल फ्री। तो ये कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पे काम किया सरकार ने, तब जाके बिजनेस को जब होलिस्टिक एनवायरनमेंट मिलती है, सभी दूर से फेवर करे तो वो बिजनेस ग्रो होता है। तो आज अगर बिजनेस ग्रो होगा तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, किसकी? कॉमर्स पर्सन की। अच्छा अभी ये आपको समझ आया कॉमर्स का मतलब क्या होता है? क्या होता है बताओ? ट्रेड, ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब एक तो ट्रेड हो गया जो दुकानदार माल खरीद रहे बेच रहे हैं, और बाकी सारे सपोर्टिंग फंक्शन। मैंने जूता भेजना था केरल, तो मैंने ट्रांसपोर्ट पे फोन करके बुक करा, तो वो क्या कहलाएगा मेरा? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। द पर्सन हु इज गिविंग एन एड, सहायता, हेल्प टू द ट्रेड, सब कुछ कॉमर्स में आता है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या क्या फील्ड थी आपके पास 10th के बाद लेने के लिए? पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स। आपको पता है मैं कहती हूँ ये सब कॉमर्स में आता है। अब बोल मैम ये कैसे? अभी बड़ी लैक पुलिंग भी होती है ना कि अरे हम तो साइंस वाले हैं, हमने तो बायो लिया है। अब मेरा ये कहना है साइंस जिसने लिया है वो पूरी जिंदगी किससे प्यार करेगा? बायो लेने वाला, उसका पूरा काम किस में जाएगा? ह्यूमन बॉडी, वो अंदर कुछ ना कुछ फाड़ के देखता रहेगा, अरे ये है। कॉमर्स वाला क्या करेगा? बिजनेस करेगा। किस चीज का करेगा बिजनेस जरा बताओ? दो ही चीज होती है बेटा जिसके लिए तुम सुबह से शाम तक जेब में हाथ डाल के पैसे निकालते हो, कोई तीसरी चीज नहीं है इन दो के अलावा। या तो गुड्स खरीदते हो या कोई तीसरी चीज खरीदते हो तो बता। सुबह ब्रश भी करते हो तो ब्रश गुड्स है, योगा क्लास ज्वाइन करते हो और वहां जाके 2000 रुपए महीना दे रहे हो तो वो क्या है? तो कॉमर्स मतलब बिजनेस का ना इन दो का। तो बेटा बता सकते हो ह्यूमन बॉडी पे जो डॉक्टर काम कर रहा है वो देता क्या है अल्टीमेटली? पीसीएम वाला एक बढ़िया से बढ़िया मशीनें बनाया जा रहा है, जो काम को कम किया जा रहा है, वो बना क्या रहा है? आया रिलेशन समझ? हमारी पावर समझो, क्यों हम इतने बॉस हैं सब। एक डॉक्टर का हॉस्पिटल खोलना है तो उसको क्या चाहिए सबसे पहले? फंड्स। फंड्स कौन देता है लाके? मतलब वो बिजनेस ही कर रहा है ना अल्टीमेटली। मैं तो ये कह रही हूँ डॉक्टर कॉमर्स में आते तो गलत कह रही हूँ क्या? आप अगर आपको कोई भी स्कूल में लेग पुलिंग करे, हम डॉक्टर हैं, तो बोलना अच्छा डॉक्टर बन जाएगा फिर क्या करेगा? हॉस्पिटल डालूंगा। अच्छा हॉस्पिटल डालेगा तो फ्री में सर्विस देगा? नहीं नहीं नहीं, पैसे लूंगा। तो बिजनेस करेगा? बोला नहीं नहीं बिजनेस तो फिर पैसे मत ले। वो खुद ही उसकी बात में लग जाएगा, फिर बोलेगा बिजनेस, तो बोलना बिजनेस का मतलब भी कॉमर्स होता है, तो यू आर डूइंग कॉमर्स। तो तुम इतनी मेहनत करके कॉमर्स कर रहे हो, हम बिना मेहनत करके कॉमर्स करेंगे।
क्यों? क्योंकि जब हम कॉमर्स करेंगे तो वी अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट विच दे डोंट। डॉक्टर को नहीं पढ़ाया जा रहा इकोनॉमिक्स। कॉमर्स के जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? इकोनॉमिक। नाम देखना जो सब्जेक्ट्स के हैं, तो मैं इतना प्यार आ जाएगा आज कॉमर्स पे, मेरा दावा है। अगर मैंने फर्स्ट क्लास में तुम्हें मोहब्बत नहीं करा दी कॉमर्स में, तो मैं नेहा मैम से पढ़ने मतलब। नेहा मैम के बाल ऐसे थोड़ी वाइट हो रहे हैं। कॉमर्स की मेरे को लगता है मेरी रगों में भी कॉमर्स ही रहता है, होना भी चाहिए। मेन सब्जेक्ट्स जो कॉमर्स में कोई भी पढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स। बिजनेस, बिजनेस की पूरी स्टडीज हमको कराई जा रही है। बिजनेस कहाँ होगा? एक एनवायरमेंट में होगा। इंडिया में हो तो इंडियन एनवायरमेंट, जिसको हम कहते हैं देश की इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे अभी, क्या पढ़ोगे? अभी आप लोगों के कोर्स में है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और 12th में कर दिया है मैक्रो, और एमपी बोर्ड में 11th में ही माइक्रो मैक्रो साथ में है, और साथ में पढ़ाएंगे स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स भी कॉमर्स में ही है, मैं बताऊंगी उसका रिलेशन। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का मतलब डेटा। अगर आपको मान लो जूते बेचने हैं, फैक्ट्री डालनी, और आप ये मानते हो कि मैं तो किंग बनूंगा जूतों का, पूरे दुनिया मेरा जूता पहनेंगे, बस बात खत्म। पता है दुनिया में लोग कितने? कौन बताएगा? कौन सी फील्ड बताएगी? स्टैटिस्टिक्स। अपन बोलेंगे जो स्टैटिस्टिक्स निकाल लो, वी यूज दिस टर्म। जनगणना होती है घर में, उसमें डेमोग्राफिक वे में होती है। डेमोग्राफिक का मतलब बच्चे कितने हैं, जवान कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, उस हिसाब से डेटा जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज के पास, जैसे अडानी अंबानी, इनके पास पूरा डेटा है हिंदुस्तान का कि बुजुर्ग कितने हैं, चश्मे कितने लोगों को लग रहे हैं, लेंस कार्ट वाला कितने चश्मे बनाए। दो तरीके, या तो जितने मैं बना सकता हूँ, पहला एक एंगल बिजनेसमैन का कि मैं कितना बना सकता हूँ, दूसरा जरूरत कितने की है। आप कौन से मॉडल पे काम करना चाहोगे? अगर अंबानी बनना है, और नहीं तो वो पानी फुल्की वाला ठेला है, वो बोलता है भाई मैं तो मेरी इतना फुल्की बनाऊंगा, जब खत्म हो गई मैं घर गया। इसको कहते हैं बिल्कुल लो मेंटेनेंस वाला आदमी। वो बोलता है दाल रोटी मिल जाए प्रभु की, अपन खाना खाओ सो जाओ, बात खत्म। और एक होता है कि भैया हम तो उतनी फुल्की बनाएंगे जितनी जरूरत है। भोपाल शहर, मान लो भोपाल में डिलीवरी है, तो वो फिर स्टैटिस्टिक्स की हेल्प लेगा। एंड स्टैटिस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है कॉमर्स की स्टडी में, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स सभी आप पढ़ोगे। इकोनॉमिक्स पढ़ना मतलब अपने एनवायरमेंट को समझना। जो चैप्टर्स है ना इकोनॉमिक्स के, माइक्रो के, उसका नाम बताती हूँ। डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन, कॉस्ट, सप्लाई एंड मार्केट, ये पूरा माइक्रो खत्म 50 नंबर। क्या नाम बोले मैंने चैप्टर्स के? सीबी। मैं ऐसी चेन से इंडेक्स याद करूंगी कि आज घर जाके माइक्रो की बुक खोल के इंडेक्स देखना और बोलना जय नेहा मैम की। बोलोगे कि नहीं? सीबी मतलब कंज्यूमर का बिहेवियर पकड़ो, क्या पसंद कर रही है। पिज्जा हट वाले आए थे पहले इंडिया में, फ्लॉप क्यों? क्योंकि वो स्पाइसी नहीं। फिर यूएस में स्टडी करेंगे कि साला पिज्जा यूएस में बिक रहा है, इंडिया में क्यों नहीं बिक रहा? लोग तो वहां भी है यहाँ भी है। फिर उन्होंने देखा इंडिया वालों को हर चीज में अचार और सेव की आदत है, मतलब चटपटा। पनीर मखानी पिज्जा, मतलब कभी किसी ने सोचा था वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम में कि पनीर मखानी पिज्जा भी आ जाएगा? उनका बस नहीं चला, वो अचारी फ्लेवर पिज्जा नहीं निकला अभी तक। तो ये स्पाइसी टेस्ट ज्यादा लोग खाने लग गए पिज्जा। देखिए आज, पहले जो घर में दादी लोग पिज्जा नहीं खाती थी, आजकल दादी लोग भी पिज्जा खा रही। घर में आते तो बोले चलो एक बाइट तो दो हमको भी, जानते हुए मैदा का, जानते हुए उनकी हेल्थ को सपोर्ट नहीं करेगा, बट टेस्ट रहा लगा। तो ये किसने स्टडी किया? पिज्जा हट वालों। इसको स्टडी करने को बोलते कंज्यूमर का बिहेवियर पकड़ो। उससे उसकी क्या निकलेगी? डिमांड, कि कितना ना बनाना है। अच्छा, जब भी डिमांड निकलेगी तो आपका मन क्या होगा? प्रोडक्शन करें। जब भी प्रोडक्शन करोगे तो कुछ खर्चा होगा, कॉस्ट। कॉस्ट को रिकवर करने के लिए सप्लाई करोगे। सप्लाई कहाँ करोगे? मार्केट। एंड द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ओवर। पूरा 50 नंबर जो साल भर पढ़ना है उसका क्रक्स मैंने आज की क्लास में बता दिया।
अब ये आपको फ्लो भूलोगे कि याद रहेगा? तो ये हेल्प कर रहा है किसको? ये सब स्टडी किसको हेल्प कर रही है? डोंट फॉरगेट दिस वर्ड, बिजनेस को। बिजनेस स्टडी में आप क्या पढ़ोगे? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि तुम्हें अगर बिजनेस करना है तो प्रोप्राइटरशिप में कर सकते हो अकेले, पार्टनरशिप में कर लो दो दोस्त मिलके, और बड़ा जाना तो कंपनी बना लो, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये सब कहाँ पढ़ने को मिलेगा? इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है, अभी मैम आई है ये बिजनेस स्टडीज वाली, वो आपको इंडेक्स बताएंगे। तो आपका जब इंडेक्स पढ़ रहे हो तो ये सोचना, क्या मैं वंस अपॉन अ टाइम लाइफ में अगर बिजनेस करूंगा तो क्या इस चैप्टर की जरूरत पड़ेगी? ओ यस पड़ेगी, तो उसको शिद्दत से पढ़ोगे यहाँ, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने अपना फील्ड का कॉमर्स आज खोला है। कॉमर्स मतलब है बिजनेस। इवन द डॉक्टर, सोचिए आपने कभी इस एंगल से सोचा नहीं था, डॉक्टर इज डूइंग कॉमर्स एंड ही डोंट नो। हमें चिढ़ाते हैं तुमने कॉमर्स लिया है तुम लोग लो पढ़ने में, बोलना हो तो समय और वक्त बताएगा, क्योंकि कॉमर्स का किंग कोर्स है सीए। आई एम प्राउड टू डू दैट। तो जो सीए कोर्स है, सीए काम क्या करता है? मैनेजमेंट करता है क्लाइंट का, फंड्स का, बिजनेस का। डॉक्टर है तो आज एक डॉक्टर है वो बिना सीए के एडवाइस के फाइनेंस नहीं लेता। तो अल्टीमेटली इनको भी हमारे पास आना है, इनको भी हमारे पास आना है। तो किंग कौन हुआ? रियल मैनर। कॉमर्स का किंग कोर्स है सीए। आप देखना सीए की क्या वैल्यू है, गूगल करना। ये नहीं कह रही कि सब सीए करो, कुछ मैनेजमेंट करके एमबीए भी बनना। भाई मैनेजमेंट वाले पीपल की भी जरूरत है देश को। घर में अगर सभी लोग कुकिंग में एक्सपर्ट हुए तो बाकी काम कौन करेगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। तो जो जना जिस चीज के लिए बना है 11th-12th के दौरान, मैं तो उसको आजमा लूंगी। आपके बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं और इसीलिए हमें काउंसलर बोलते हैं। और अभी तक की एडवाइस तो बच्चे थैंक यू बोले मैम आपने वो ढूंढा हम में जो हम नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि हमें क्लैरिटी है, हम उस फील्ड में जीते हैं तो हमारे लिए आसान है। तो ये समझ में आया। ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज लेने वाले वो साइंस, सोशल, ज्योग्राफी पढ़ते हैं। क्या ये लोगों को क्या डोमेन है? कितने नदियां बह रही है, कहाँ बह रही है, गेहूं का उत्पादन कहाँ अच्छा है, क्यों आईएएस बनेंगे, पॉलिसी मेकिंग में जाएंगे, इंडिया की यूपीएससी करेंगे, पॉलिसी मेकिंग में तो पता तो होना चाहिए पॉलिसी कहाँ की बनानी है। मिजोरम है, उत्तराखंड है, ये बैकवर्ड स्टेट्स में आते हैं। तो यहाँ कोई फैक्ट्री डाल रहा है बिजनेसमैन, तो उसको टैक्स में छूट दो यार 10 साल। क्यों दे? ताकि वहां फैक्ट्री डालेंगे। लालच होता है ना यार, इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, वैसे टैक्स 30% है। इंसान 100 रुपए इतनी मेहनत से कमा रहा है, वो 30 रुपए सरकार को देने में जान जाती है। और अगर मैं आपको बोलूँ श्योर है, कोई फैक्ट्री डालती है उत्तराखंड में, डाल 10 साल तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो तू बोलेगा मेरा क्या जा रहा है, मैं भोपाल से अपनी बीवी और 2 बच्चे लेके चले जाऊँ। अब गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है कि उत्तराखंड क्योंकि बैकवर्ड क्यों है? क्योंकि वहाँ फैक्ट्री नहीं है। अगेन घूम फिर के आ गई बात बिजनेस में। वहां बिजनेस डेवलप होगा, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसे का फ्लो वहां जाएगा, तो वहां के लोग अपलिफ्ट। तो आई होप द सेशन वाज फ्रूटफुल, समझ आया, अपनी दुनिया से प्राउड फील करो। कॉमर्स बाय चॉइस लिया हो, बाय चांस लिया हो, या ये सोच के लिया हो कि स्पोर्ट्स में हेल्प हो रही है, बट सोचो तुमने क्या ले लिया है। ये 2 साल रोलर कोस्टर रहने हैं, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टफुली पढ़ोगे सारे सब्जेक्ट्स को जो कि कॉमर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप वो सीख के उठोगे जो 90% बच्चा 11th-12th में नहीं सीखता। क्योंकि जो ट्यूशन खोल के बैठे हैं या बड़े इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, उनका डोमेन ये रहता है कि बच्चे को किताब के अंदर का करवा दो। मैं कहती हूँ वो तो 50% होना चाहिए। आज मेरा अनुभव अगर आप लोग लें इस फील्ड में, और मेरे से आज जब मैं वो आगे पहुंचे, तो एक रियल टीचर को प्राउड फील होगा, क्योंकि ये सब करते करते हमारी जिंदगी निकल गई है। और आपको अगर हम उसका निचोड़ दे दें और आप उसको एक बेस बना के आगे बढ़े, कितना मजा है। ठीक, चलो तो 1-2 मिनट का ब्रेक, ताकि अकाउंट्स का नशा उतरे, ताकि हमारी दूसरी जो फैकल्टी है वो बीएस पढ़ा पाए।